आज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के पॉइंट्स लिखे हैं, इसे हमने सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इसको प्रूव करते हैं। जो गिवन वैल्यू पहले राइट करेंगे सॉल्यूशन में। गिवन वैल्यू a की वैल्यू है 1 2 0 1। इससे हमें पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। ट्रांसपोज जो होते हैं वो हमने चेंज करना होता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। ये 1 और 2 रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया 1 एंड 2, फिर ये 0 एंड 1। ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 2 1 आ गया। फिर ये रो थी, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। ये भी रो है, रो को कॉलम में हमने चेंज कर दिया। अब इससे फर्दर हमने ये कंडीशन फुलफिल करनी है, मींस a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले a की वैल्यू लिखें। a की वैल्यू जो है 1 2 0 1 प्लस a ट्रांसपोज की वैल्यू 1 0 2 1। फर्दर हमने इन दोनों को प्लस करना है, मिनट में प्लस है इसलिए प्लस करेंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट में ऐड होगी 1 प्लस 1, फिर सेकंड वाली वैल्यू सेकंड में ऐड होगी 2 प्लस 0 0 प्लस 2, इसी तरह 1 प्लस 1। ये हमने राइट किया। फर्दर स्टेप में इसे सॉल्व करते हैं। a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व कर रहे हैं जी। 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 1 प्लस 1 2। तो ये हमारे पास है a प्लस a ट्रांसपोज। और ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल है? ये तो अभी सिंपल a प्लस a ट्रांसपोज आया। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। अब इस पर ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो ये वैल्यू बनेगी a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस वैल्यू का भी ट्रांसपोज होगा, हम डायरेक्ट ट्रांसपोज कर देते हैं। मैं रो है कॉलम में चेंज कर दें 2 एंड 2, ये भी रो है तो कॉलम में 2 एंड 2। अब ये जो वैल्यू आई है a प्लस a ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज इक्वल है a प्लस a ट्रांसपोज। मीन ये वाली वैल्यू और ये दोनों वैल्यूज क्या हैं? सेम है। तो इट मीन जो आंसर है वो है a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये जो कंडीशन होती है, मीन एक साइड अगर इस साइड को हम कहते हैं जी a है, दूसरी तरफ आता है a ट्रांसपोज। अगर a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a आ जाता है तो इसे हम कहते हैं ये है सिमेट्रिक। अगर a इज इक्वल टू आता है माइनस a ट्रांसपोज, फिर हम इसे कहते हैं ये है स्क्यू सिमेट्रिक। अगर a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज आ जाता है तो ये सिमेट्रिक था, और अगर a इज इक्वल टू माइनस a ट्रांसपोज आता तो ये क्या था? स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू है ये a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a, तो ये सिमेट्रिक हो गया। क्लियर? नेक्स्ट वाला पॉइंट इसका सॉल्व करते हैं। a माइनस a ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक, मीन इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें। अगर वो माइनस a ट्रांसपोज के इक्वल आएगा तो हम कह देंगे वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। ये पॉजिटिव आया था इसलिए जस्ट सिमेट्रिक था, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं था। इसे सॉल्व करते हैं। पहले a माइनस a ट्रांसपोज बनाएंगे, तो a ट्रांसपोज ये हमने फाइंड आउट किया है। यहाँ पे a भी है, a ट्रांसपोज ये उसे यूज कर लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। a माइनस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, a की वैल्यू 1 2 0 1 है, माइनस a ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है? 1 0 2 1। दोनों को बैलेंस कर दें। a माइनस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 माइनस 1, डायरेक्ट सॉल्व कर दिए। अगर डायरेक्ट नहीं समझ आ रही तो सिंपल कर लें 1 माइनस 1 ऐसे लिख दें। फर्दर वैल्यू 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 0 माइनस 2 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 1 1 माइनस 1 हो। तो a माइनस a ट्रांसपोज इज इक्वल 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 नहीं आएगा 2 आएगा, 0 माइनस 2 फिर भी माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो ये 2 माइनस 0 तो ये 2 हो गया, 0 माइनस 2 ये माइनस 2, 1 माइनस 1 0, ये वाली वैल्यू है। एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, बाद में लिखते हैं उसको,
टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो या कॉलम में चेंज हो जाएगा, रो या तो कॉलम में चेंज -2 एंड अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन राइट की थी कि अगर एक सिंपल A है, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, वो A के इक्वल आ जाता है, A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया A का ट्रांसपोज में ये सारी वैल्यू A है, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किया लेकिन वो A की वैल्यू भी इक्वल तो नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे ये वाली वैल्यू इसके इक्वल नहीं आई, ये तो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। अगर इक्वल आ जाता तो सिमेट्रिक हो जाता, या माइनस के इक्वल आता तो स्क्यू सिमेट्रिक हुआ, ये इक्वल नहीं आ रहा, तो इक्वल आने के लिए नीचे वाली वैल्यू जो है A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसमें से नेगेटिव जो है वो कॉमन लेते हैं। अगर इस वैल्यू से हम नेगेटिव कॉमन लिखते हैं, फिर A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन है, ये माइनस कॉमन लिखा, 0 तो 0 ही रहेगा, ये माइनस है तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस है तो किस में चेंज हो गया, और ये वाला 0 का 0। अब ये वाली वैल्यू चेक करें, 0 2 -2 0 0 2 -2 0, तो अब ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, माइनस A ट्रांसपोज, तो A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल आ गया A माइनस A ट्रांसपोज, और साइड पे ये वाला माइनस एज इट एज आ गया, तो मीन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर माइनस A आता है तो ये क्या होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आता तो वो होना था सिमेट्रिक, और अगर माइनस A आता है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये प्रूव हो गया, दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक, हम लिख देंगे ये है स्क्यू सिमेट्रिक। ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई।